शुभत्व की जितनी चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं हमें फल देती ही हैं, उसका लाभ हमें प्राप्त होता ही है। जब आप कुछ भी अच्छा करते हैं, तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है, ये तो निश्चित बात है। जब आप कुछ नकारात्मकता फैलाते हैं, तो लौटकर वापस आप तक आती है। जब आप कुछ सकारात्मकता फैलाते हैं, वो भी लौटकर आप तक वापस आती है। तो आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन जो खास तौर से पूजा-पाठ की कुछ विशिष्ट पद्धतियाँ हैं, उनके जो निहित परिणाम हैं, वो पूजा-पाठ से ही प्राप्त हो पाते हैं। वो अलग तरह का जैसे ऐसा समझिए, ऐसा मान लीजिए जैसे एक भोजन है। भोजन में एक सलाद है, पानी है, रायता है, दही है, सब्जी है, रोटी है ना? बहुत सारा पूरा एक जैसे अब ठाकुर जी बैठेंगे तो फिर 56 व्यंजन है, उनमें 12 प्रकार की तो मिष्ठान ही है। तो अब ये जो इतना बड़ा एक बुफे है, ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, अब ये ऐसा समझिए जैसे आप ये कहें कि हम सिर्फ रायता ही पी लें, तो क्या काम चल जाएगा क्या? अब चल भी सकता है, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, लेकिन हर बार नहीं चलेगा। जैसे सुबह, शाम, दोपहर सब जगह रायता नहीं पीते रह सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात सलाद ही नहीं खाते रह सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात मिष्ठान ही खाते नहीं रह सकते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ फूड जैसे हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है, ऐसे ही हमारी सोल के लिए, हमारी जो परमात्मिक ऊर्जाएँ हैं, हमारा जो कॉस्मिक ज़ोन है, उसमें अलग-अलग तरह के मंत्रों की, अलग-अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कभी गौर करें, आगे चल के आपको सिखाएँगे, हम अपनी पूजा पद्धतियों में एक फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा सम्मिलन, एक ऐसा मिश्रण उत्पन्न कर रहे हैं, जिसमें आपको वैदिक परंपरा भी मिलेगी, सनातन पद्धति भी मिलेगी, शाबर परंपरा भी मिलेगी, उसमें नाथ परंपरा भी मिलेगी, उसमें गुरु परंपरा भी मिलेगी, उसमें सड़गम जितने हमारे देश वेदांत भी मिलेगा, दर्शन भी मिलेगा, तंत्र भी मिलेगा, यंत्र भी मिलेगा, मंत्र भी मिलेगा। सारी चीज़ों का एक समुच्चय ऐसा है, हमारा उद्देश्य है आपको स्वस्थ और ठीक करना। तो जो दवाई लगेगी वो लगाएँगे हम। रिज़ल्ट आपके हाथ में आना चाहिए, आपको फ़ायदा होना चाहिए, आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। आप कल को ये ना कहते फिरें कि जी बहुत पूजाएँ कर ली, बहुत मंदिर गए, बहुत ये किया, हुआ तो कुछ भी नहीं। ये हम इस चीज़ को हमारे यहाँ कट लग गया है और जो हमारे से जुड़े हुए वो लोग इसको जानते हैं मैक्सिमम। देखिए 1% जिनके मन में संशयात्म विनश्यति या तथास्तु का कीलन है, हमारा जो शक्ति संधान पीठ है, तथास्तु का कीलन है। जैसा विचार करते हैं वैसा ही होता है। सो बी दैट। जो सोचेंगे वो हो जाएगा। लेकिन आप सोचना, अगर आपने सोच ही लिया कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर ये भी तथास्तु है। आपने सोचा मेरा सब कुछ हो सकता है, तो ये भी तथास्तु है। तो अपने विचार को, संकल्प को पवित्र रखें, अच्छा रखें, सकारात्मक रखें, निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम बहुत सारी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो वो पद्धतियाँ आपके जीवन को बेहतर करती हैं, अच्छा करती हैं। तो उनको धीरे-धीरे सीखें और उसको करते जाएँ। कभी-कभी इसको अगर हम विकल्प के रूप में विशिष्ट दिनों में लें, तो ठीक है, लेकिन इसको अपनी परंपरा का हिस्सा बना लें, वो मुश्किल हो जाता है। तो विशिष्ट पद्धतियों में अब किसी ने पूछा, जैसे आपने आज एक सवाल पूछा, ऐसे पूछा बुद्ध से किसी ने। अब बुद्ध के रेफरेंस से चूंकि जीवन से बहुत जुड़े हैं, और लगभग 40 साल उन्होंने बहुत सक्रियता के साथ काम किया, 50 साल, लगभग 48 साल, लंबी अवधि है उनके जीवन की। 27 ईयर्स के थे, घर से चले गए, 84 में उनका महाप्रयाण हुआ, तो लगभग पूरी अवधि में उन्होंने फिर धर्म का काम किया, परमात्मा का काम किया। एक शिष्य ने आकर के पूछा कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि जो भोजन आपके पात्र में गिर जाए, जो भोजन प्राप्त हो जाए, उसी को खा लेना चाहिए, क्या ये वचन आपका ठीक है? तो बुद्ध कहते हैं, हाँ, ये वचन मेरा ठीक है। मैं तो इस बात को अभी भी कहता हूँ कि हाँ, अगर आपके पात्र में कुछ गिर गया तो उसको ग्रहण कर लीजिए। हुआ क्या था कि जो बुद्ध ने जो परंपरा विकसित की भिक्षामदेही, वो भिक्षा राजा थे सारे। राजाओं के पुत्र घरों पर जाकर भिक्षा मांग रहे थे, तो अहंकार की समाप्ति हो रही थी। ईगोलेसनेस का समय था, टाइमलेसनेस का समय था, सेल्फलेसनेस का समय था। वो एक शिक्षा थी बहुत गहरी, जो ध्यान की कीमिया से उभरी थी, और बुद्ध हर आदमी को बुद्धत्व की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी बुद्ध होते हैं जो बुद्ध के साथ भी खेल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसके दरवाजे पर जाओ, वो जो भोजन डाल दे उसको खा लो, ताकि आपकी चॉइसेस ना रहे। लोग जा करके ऐसे घरों के सामने पहुंच जाते थे जब पूरी पकवान, मिष्ठान और बढ़िया व्यंजन मिलते थे, ड्राई फ्रूट्स मिलते थे। जहाँ बेचारा कोई गरीब गुरबा था, उसको झोपड़ी के पास कोई पहुंचता नहीं था, तो वो ऐसे विचार से भरा रहता था कि जैसे मैं दीनहीन हूँ, मैं बड़ा वैसा हूँ, निर्धन हूँ और पता नहीं क्या हूँ। या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको हम सोचते हैं कि भाई वो किसी ऐसे समुदाय से आता था जिसका किसी तरह से निषेध था कि भाई वो तो उनके हाथ का खाएंगे नहीं, ये नहीं। इस तरह की धारणा हमारे समाज में बहुत ज्यादा थी। उसको दूर करने के लिए बुद्ध ने कहा कि सिर्फ 3 दरवाजों पर मांगो, उन 3 दरवाजों पर जो मिल जाए खा लो, नहीं मिले तो वापस आकर व्रत रखो, और जो मिल जाए वो खा लो, कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो क्या हुआ, एक शिष्य ने आकर के पूछा कि आप कहते हैं कि जो मिल जाए वो खा लें, ये आपने कहा है, ये बात ठीक है? कहते हैं हाँ ठीक है। बोले जो आपके पात्र में गिर जाए उसका ग्रहण कर लेना चाहिए? बोले हाँ, जो गिर जाए उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। तो वो अपना कटोरा दिखा कर कहता है कि गुरुदेव, मेरे तो कटोरे में आज मांस का टुकड़ा गिरा है। हुआ क्या कि एक चील मांस का टुकड़ा लेकर जा रही थी।
अब उससे वो टुकड़ा छूट गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ बाय द वे कि वो बिल्कुल निशाना लगा करके उसके कटोरे में आन गिरा। अब कटोरे में गिरी, बुद्ध को लगा कि रोज तो चील टुकड़े छोड़ेगी नहीं, रोज तो मांस के टुकड़े आकाश से गिरेंगे नहीं, रोज तो ऐसी घटना घटेगी नहीं। तो उन्होंने कहा जो गिर गया चलो खा लो, कोई बात नहीं, अब यही है। उन्हें लगा कि रोज तो ऐसा, अब क्या हुआ, अब इसका दोष ये निकल आया कि फिर रोज जा जा करके लोग ऐसे घरों के किनारे पे जाके अपना बर्तन हिलाने लगे जहां से मीट का टुकड़ा गिर सकता था। फिर वो कहते थे गिर गया, तो मतलब पहुंची ऐसी जगह गए जहां वो मिल सकता था। तो ये ऐसे हम फिर तरकीब निकाल लेते हैं। तो अगर मैं ये कह दूं आपको कि हाँ चिड़िया को एक चम्मच दाना डाल दो और कुछ पूजा पाठ किसी अनुष्ठान हमने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो हम सोचेंगे कि चिड़िया दाना डाल तो दिया। तो ऐसे वही जो मैंने बोला था कि उंगली दिखाने से उंगली चंद्रमा नहीं है, गुरु चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा कहीं और है, वो रास्ता बताता है। तो आप इसमें से सामान्य जन में बहुत लंबी धारणाओं में जाकर के यही तो व्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। सभी धर्मों में जन्म लेने वाले महापुरुषों को, महाअवतारों को, महान विभूतियों को अपने लिए एक नए धर्म का प्रादुर्भाव करना एक विवशता हो जाती है। कारण क्या है कि पुराना जो धर्म है उसमें इतनी बीमारियां, इतनी संकीर्णताएं, इतनी विरोधाभास, इतनी वैचारिक संकुचन हो जाता है कि उसमें काम करने में सहजता अनुभव नहीं होती। तो फिर एक नया धर्म, कोई धर्म गुरु, कोई महान आत्मा, कोई महान विभूति, कोई अवतारी पुरुष नया धर्म पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन उसको इसलिए करना पड़ता है कि हम बनी बनाई धारणाओं से ही चलते हैं। कहते हैं ना, अब वो जो तुलसीदास हैं वो कहते हैं जब वो भगवान कृष्ण की तस्वीर देखते हैं कि जब तक धनुष ना रखो कंधे तो मैं तुम्हें मानू नहीं कि तुम विष्णु के अवतार हो। अब वो बांसुरी लिए खड़े हैं, अब तुलसीदास मानने को तैयार नहीं उनको। तो ये हमारी धारणाएं हैं, तो हमने जो बना लिया वो वैसा ही हम सोचते हैं। तो ये हमें एक अगर हम विचार कर लें तो अच्छा रहेगा। तो स्वतंत्र रहिए, सभी चीजें करिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने संकल्प को बलशाली बनाइए और जो चीजें जैसे हो सकती है वैसे करिए। हमने साधारण उपाय भी बहुत बताए, उनको भी करते जाएं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे।